कक्षा 12 के छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। कल पाठ चल रहा था छायावाद। छायावाद में महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ा गया था। कल भी जिक्र किया गया कि छायावाद का समय 1919 से 1938 तक है। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं: प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जी ने छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री मानी गई हैं। महादेव वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा भी कहलाती हैं। गीत उनके द्वारा लिखित आपको पढ़ा जाएगा। पहला पैरा लिखा है: चिर सजग आंखें उनंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले, या परले में आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोल तिमिर की घोर छाया, जाग ये विद्युत शिखाओं में निठोर तूफान बोले। पर तुझे नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री अपने साधन पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती है तथा इस पथ पर निरंतर धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने प्राणों को संबोधित कर रही है। चिर सजग आंखें उनंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अर्थात आलस्य युक्त क्यों है? तुम्हारा वेश आज इतना अस्त व्यस्त क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी का हृदय में आज चाहे कंपन होले, या परले के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधन करनी है। चाहे आज दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चाहे चमकती हुई कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो उस विनाश बेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है। किसी भी परिस्थिति में साधन पथ में विचलित नहीं होना है। महादेव जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करती हुई कहती है कि हे प्राण, तुझे साधन पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने साधन के मार्ग में आने वाली विविध बाधाओं का प्रतीकात्मक शब्दावली में उल्लेख किया है। प्रस्तुत पद्यांश में साहित्यक शुद्ध खड़ी बोली दी गई है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्तक काव्य शैली, मुक्तक छंद दिया गया है। अलंकार मानवीयकरण दिया गया है। गुण, ओज और प्रसाद दिया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद का पैरा दिया है: बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पत्त पर बांधा बनेंगे तितलिया के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगा मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी छाया को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेव वर्मा द्वारा रचित गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में महादेव वर्मा ने साधन मार्ग में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाओं व कठिनाइयों का उल्लेख किया है।
बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, पंत में बांधा बनेंगे तितलियाँ पर रंगीले। कवित्री कहती है कि प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट होने वाले, पिघलने वाले अस्थिर परंतु सुंदर सांसारिक बंधन तुम्हें बांधकर साधन मार्ग में बांधा उत्पन्न कर देंगे? क्या तितलियां के पंखों के समान यह रंगीले संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बांधा बन जाएगा? क्या सांसारिक करंदन या रुदन की ध्वनि भौरों की मधुर गुंजार को सुनने की बांधा उत्पन्न करेंगी, अर्थात तुम्हारे साधन मार्ग को अवरुद्ध करेंगी? क्या पुष्पों फूलों की पंखड़ियाँ पर पड़ी हुई मोती रूपी औष की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त करके या डुबोकर साधन पथ से विचलित कर देना? विश्व का करंद भुला देंगी दो मुद्र की गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे फूल दल के ओस कीले। तूने अपने छाया को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, प्राण प्रिय को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा है, तुम इन बातों से विमुख रहो, ये सभी बातें निरर्थक हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारे साधन मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती हैं। तुम अपनी प्रतिछाया को अपने बंधन मत बनाना, अर्थात सांसारिक विविध आकर्षण तुम्हारे छाया मात्र हैं, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंधन में बंध कर तुम अपनी वास्तविक लक्ष्य साधन मार्ग को भूल न जाना। महादेव जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, आलस्य त्याग कर अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है तथा साधन मार्ग के अनेक चरणों सोपानों को पार करके अपने लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत पद्यांश में शुद्ध एवं साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शांत रस दिया हुआ है, गीतात्मक प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक का वे छंद है, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया, गुण माधुर्य सब शक्ति लक्षणा दी गई है। ब्रज का और एक छोटे सुनुकन में दो गलाया, दे किसी जीवन सुधा में दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मल्य की बात का उपदान ले, क्या विश्व का भी साप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमृता सूत चाहता है क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री साधना मार्ग पर चलने वाले साधक को उद्बोधित करती हुई कह रही है कि ये साधक, तू इस सांसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से कभी विचलित न होना। महादेवी वर्मा साधक को उद्बोधित करते हुए कहती है कि साधक, तेरा हृदय जो ब्रज के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चय था, वह आज प्रियजनों के जरा से रोने भर से पिघल गया है, अर्थात तू अपने साधन मार्ग पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। तेरे अंतरंग में अपार शक्ति साहस विद्वान था, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति साहस को त्याग कर तथा साधन में जीवन को छोड़कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है। ये सब कार्य निरर्थक थे जो तेरे योग्य नहीं थे। मल्य पर्वत से आने वाली हवा तकिया लगाकर तेरे उत्साह के आदि क्यों विश्राम करने लगी है। तो सांसारिक आकर्षण में पड़कर अपनी साधन के उत्साह को क्यों स्थिर कमजोर बना रहा है। क्या सांसारिक के सभी आकर्षण तुझे आलस्य की नींद सुलाने तो नहीं आ गए हैं। तेरा आलस्य तेरी साधन जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। हे साधक, तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, तो अमर पुत्र है। इसके पश्चात भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंद कर रहना चाहता है। इसलिए अपने पतन के सभी
कारकों को इस संसार से त्याग कर अपने उत्थान की ओर अग्रसित होते हुए साधन पथ पर आगे बढ़। अतः ही साधक तो अपनी अज्ञानता रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तुझे साधन मार्ग पर चलते हुए बहुत लंबा मार्ग तय करना है। कवित्री ने साधक को सांसारिक मोह माया आदि को त्यागते हुए साधन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रस्तुत पद्यांश में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, वीर रस दिया गया है, गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली है, छंद मुक्तक काव्य, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, ओज गुण और सब शक्ति लक्षणा दी गई है।